अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पी का ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अवाब इम्पैक्ट्स ने। इस वीडियो का नाम सफ़र पंजाब 6 दिन व्यापारियों के साथ क्या सीखा क्या समझा वो आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। और इस सफ़र में मेरी क्या क्या ख्वारी हुई हैं तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर लोग पंजाब का क्लिप देखने के लिए अगर तो ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई मैं उन सब लोगों से एक्सक्यूज़ करूँगा कि वो मैं क्लिप्स वगैरह बना नहीं पाए। इसकी वजह आप लोगों को इसी वीडियो में ही पता चलेगी। अच्छा हुआ क्या मेरे साथ, मैं समझे कि मैं 2-3 महीनों से तो मैं सोचा था कि आया तो मैं पंजाब जाऊंगा और मैं कुछ बड़े या इस पे दाने लेके आऊँगा, यानी कि बछड़े लेके आऊँगा मैं। और बकरे क्यों लेके आ गया मैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ इसी वीडियो में। कहानी कुछ वो यूँ ही कि भाई एक मेरा लिंक बना, पंजाब के लिंक बना, और ये है कि वहाँ से मुझे एक बहुत अच्छे बकरों की यानी मुझे ऑफ़र हुई कि भाई, और ये पता चला कि यार ये इस तरह के वहाँ पर बकरे अच्छे मिलते हैं। तो मेरा इरादा ये हुआ कि चलो यार पंजाब का टूर लगाया जाए, ज़रा देखा जाए और टेस्ट किया जाए कि आया इस काम में क्या फ़ायदा है और क्या क्या रिस्पेक्टर है। अब ये है कि भाई एक मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनकी एक बात मेरे दिमाग के ऊपर क्लिक करी। और ये है कि जब मेरा प्लान बना जाने का तो उन्होंने ये कहा कि नुमान भाई अगर कोई भी रात के 2 बजे 3 बजे भी अगर आपको काम हो तो आप एक बार अपने भाई को याद कर लेना। तो खैर मुझे कोई मेरा पहला एक्सपीरियंस था कहीं ट्रैवल करने का भी इस तरह अपने काम के सिलसिले में। तो खैर मुझे आइडिया नहीं था कि आया मुझे बस के ऊपर जाना चाहिए या वो ट्रेन के ऊपर। खैर ट्रेन की तो एक वो सेटिंग बन गई मेरी। और ऑल्दो कि भाई मेरे पास जिसे हम कहते हैं कि कोई सीट की भी सेटिंग नहीं थी, बस ये था कि भाई स्टेशन जाएंगे और जाके एक सीट उठा लेंगे। तो काशिफ भाई से मेरी बात तो ये है, काशिफ भाई ने कहा नुमान भाई मैं हाजिर हूँ, आप आज मेरी तरफ आ जाएँ। मैंने कहा कि काशिफ भाई अब ये कि ये सीन होगा कि आप मुझे स्टेशन के ऊपर ड्रॉप कर दीजिएगा और मेरी बाइक यार आपके घर के ऊपर खड़ी जाएगी। तो काशिफ भाई ने कहा यार आ जाओ नुमान भाई। अभी खैर मैं पहुंचा काशिफ भाई की तरफ और ये है कि काशिफ भाई ने मुझे इशारा किया, वो देखो नुमान भाई। खैर वो देखा तो भाई पता चला कि एक रिक्शा स्टार्ट करा हुआ था मेरे लिए कुछ 20-25 मिनट से। काशिफ भाई अगर आप देख रहे हैं तो यार ये बहुत बहुत माजरत, यार मैंने आपकी ख्वारी कराई उस दिन। तो उन्होंने कहा कि नुमान भाई बस बैठो आप जाओ, जाने वाली करो। उन्होंने बस मुझे बिठाया, जो मेरा बैग था वो फेंका और बोला रिक्शे वाले को यार जाओ उनको लेके निकलो। और ये था कि भाई स्टेशन खैर में पहुँचा हूँ 10 मिनट समझो कि अभी ट्रेन के ऊपर मतलब कि जाने में थे और मैं भागते भागते स्टेशन पहुंचा हूं। और ये है कि भाई मेरा मोबाइल जेब से गिर गया। एक कोई अच्छा भाई था, उसने कहा यार वो भाई आपका मोबाइल गिर गया। मैंने खैर पलट के देखा तो वो मेरा पैनल डैमेज हो चुका था। खैर इतना ये था कि वर्किंग कर रहा था, लेकिन ये कि तो वो मेरे लिए बेकार था। खैर मैंने अपनी मोबाइल की बैटरी बचाई। बताऊँ कि मैं कोई ना चार्जर रख के गया ना मैं कोई पावर बैंक रख के गया, मैं इतनी जल्दी में निकला हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। खैर मुझे खैर ये था कि यार चलो यार ट्रेन में जाऊँगा मैं, ओपन टिकट तो खैर मिल जाए। अहबाब चाय का घराना, चाय नहीं सिर्फ अहबाब चाय। तो टीटी से सेटिंग वेटिंग करके सीट वीट मिल जाएगी। और ये था कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं था, हफ्ते का दिन था और ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। अब वो ये कि भाई अब पेमेंट मेरे पास लगी हुई थी और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जब भी कहीं जाओ ट्रैवल करो तो आप लोग पेमेंट इस तरह अपने साथ लेके नहीं जाना। मैं तो ये कि मैं पेमेंट कहाँ रख के लेके गया ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा। मैं अंडरवेयर में अपनी जो पेमेंट है वो साइड के ऊपर इस तरह पॉकेट्स होती हैं, वो मैं पॉकेट्स बनवा के स्पेशली तो मैं गया था मैं, और उसके अंदर मैंने अपनी पेमेंट रखी थी बेसिकली ना। तो अब वो ये कि अल्लाह का करना ये हुआ। खैर मैंने दम वगैरह दुरूद वगैरह सब कुछ यार पर बता के गया था मैं। खैर पूरी रात तो मैं खड़ा रहा हूँ, कुत्तों की तरह ख्वार होता रहा हूँ ट्रेन में, यहाँ झूलता वॉशरूम के आगे। यार ये आपको पता है कि यार बैठने का भी दिल के नहीं करता। खैर ट्रेन 3 घंटे लेट हुई है। मैं पहुँच गया अपना रहीम यार खान के ऊपर ना। अब ये कि भाई मैंने देखा यार मेरे मोबाइल के सत्यानाश हुआ हुआ है और जिस बंदे के पास मुझे जाना है और जिस बंदे से मेरी बात होनी है उस बंदे से भी मेरा राब्ता कोई ख़ास मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी कम थी। मैंने कहा यार सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का पैनल चेंज करवाता हूँ। खैर वो वहाँ से करवाया। कुछ मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया, वो चार्ज भी ऐसे कि भाई वो लोग हर चीज़ के चार्ज कर रहे थे। अब ये कि वो दिन था संडे का दिन गालिबन था कि जब मैं पहुंचा था, और इतवार के दिन लगती है शेख खान मंडी ना। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार सुबह मैं ज़रा मंडी घूम घाम के फिर मैं जाऊंगा अपने बंदे के पास जाऊंगा मैं। खैर रहीम यार खान से एक मैंने पकड़ी चिंची पकड़ी है, वो वहाँ से गया थल्ला चौक ना। थल्ला चौक एक वो जगह है एक मतलब कि जहाँ से एक जैसे हम कहते हैं कि एक मेन जगह है जहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ और बसेस वगैरह निकल रही होती है ना। थल्ला चौक से खैर फिर मैं एक वैगन के ऊपर बैठा हूँ और जिसने मुझे शेख खान मंडी उतार दिया ना। अब वो ये कि भाई पहला एक्सपीरियंस, कुछ पता नहीं है ना, मंडी के टाइमिंग का नहीं पता। मैं कुछ पहुंचा हूँ 2 बजे मैं मंडी में पहुंचा हूँ, माल ऑलमोस्ट सट गया था। मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट यार वीडियो तो यार बना दूँ मैं कुछ ना कुछ। खैर तो वो वीडियो वगैरह बनाई है। अब इतने में मेरे या
यार ये मेरे मोबाइल की बैटरी ने समझो कि ना जवाब दे दिया। अब वो ये कि यार ना बंदा ना बंदे की ज़ात ना किसी से सलाम दो। खैर वहाँ पे होते हैं कि रुमाल डाल के बाइक के ऊपर या बैठे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे होते हैं ना बाइकें वाले, तो वो थे। मैंने कहा यार मुझे इस तरह मेरा मसला हो गया और या मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है, तो कह रहे कि यार मैं आपसे XYZ पैसे लूँगा और मैं आपको फ़लाँ दुकान के ऊपर ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। खैर उस दुकान के ऊपर चार्ज किया, फिर मैं दोबारा उस बंदे से रब्ता किया। उस बंदे ने बताया कि यार मैं इस जगह के ऊपर मौजूद हूँ, आप कोई गाड़ी कर लो और आप आ जाओ मेरे गाँव पे ना। तो मैंने कहा कि चलो सही है ठीक है। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट ना। अब वो ये कि भाई वहाँ पे एक खड़ा होता है कि एक बड़ा रिक्शा होता है जो ना चिंची नुमा टाइप का रिक्शा होता है। उसने कहा कि यार बैठ जाओ और 800 रुपये लगेंगे। मैंने कहा भाई 800 रुपये किस चीज़ के लगेंगे? कह रहा भाई बहुत दूर है यहाँ से और ये वो ना, मतलब कि तो वो मुझे ये सोच रहा था कि मेरे मुँह पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, समझ तो गए होगे आप लोग। खैर मैंने अपने बंदे से इशारे में ही मालूम कर लिया कि आया क्या, मैं कितना कराया। उसने कहा नुमान भाई बहुत अगर हो गया तो 150 से 200 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं बनेगा ना। अब खैर मैंने तो खैर यार ये मैंने मालूम कर लिया था। अब वो रुका भाई 800 के ऊपर। मैंने कहा भाई बात सुनो, माना कि कराची से आया हूँ, पैंट शर्ट में आया हूँ, लेकिन मेरे मुंह पे लिखा हुआ नहीं है, सही है ना। समझ में आता है तो 200-250 रुपये में समझ में आता है तो चलो या चलने वाले बनो, वरना छोड़ दो। क्या नहीं भाई यार सफ़र इतना लंबा है और ये वो। मैंने कहा मुझे पता है कि तुम क्या करोगे, 10 बार मुझे एक ही जगह के ऊपर घुमाओगे और तुम ये कहोगे कि भाई हाँ भाई यार ये फ़लाँ जगह है और ये आ जाओ यार, इतना तक किराया पड़ा है। मैंने कहा माजरत के साथ ना। खैर वो आगे मुझे बहस करने के ऊपर आ गया। एक वहाँ एक चाचा बहुत अच्छे थे ना। चाचा का मैं आपको पहले बताता हूँ कि चाचा का जो था कि वो 10 से 11 साल वो यहाँ पे कराची में रह के आए थे, ठीक है, लगा के आए थे। तो उन्होंने देखा कि यार एक बच्चा बच्चा अंकल बोलो जो बोलना है बोलो, तो यार परेशान हुआ भाई और मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना। तो उन्होंने बात की उससे, उसने कहा कि चाचा ने उसको दी गालियाँ दी ठीक ठाक करके ना, माँ बहन की गाली दी, तुझे क्या शर्म नहीं आती, फलाए मेहमान है और ये वो, तूने यार इतने पैसे ले रहा है, तब हो यहाँ से वो फलां तेरी ऐसी कम तैसी करके ना। तो खैर उसको भगा दिया। अब चाचा ने खैर मुझे लिया, साथ लिया अपने, मुझे एक जगह के ऊपर बिठा के उन्होंने पानी पिलाया, एक 250 रुपये की बाइकें की। खैर तो मैं पहुँच के उसके बंदे के गाँव ना। अब बंदा हैरान, बंदा कह रहे यार एक बार बात हुई है और एक बार बात के बाद कैसे यार ये बंदा आ सकता है मेरे पास ना कराची से इतने दूर से। भाई मैंने कहा भाई हम यार इसी तरह हैं भाई, अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखे हैं और आगे। खैर उसके डेरे के ऊपर गए, अच्छा सेटअप बना हुआ था, बहुत अच्छा था। और ये है कि लोग मतलब कि सेट थे, अच्छे लोग थे ना। खैर पहला एक्सपीरियंस था, पता ही था। मैं खैर उसके बाद जाके बैठा हूँ, मैंने कहा खुल के, मैंने कहा भाई देखो यार मैं इस तरह आया हूँ तुम्हारे पास और ये है कि भाई एक बार बात हुई है, जो भी बात होगी यहाँ पे खुल के कर देना, पीठ पीछे वाली कहानी के अंदर कि नहीं करना। उसने कहा नुमान भी आपके हम टेंशन ना लो। अच्छा मैं कास्ट बता देता हूँ, ज़ात बता देता हूँ, लेकिन ये कि ज़ात पात या मैटर नहीं करती, ठीक है ना, कि जब बंदा ही अच्छा हो तो ये कि तो चीज़ें मैटर नहीं करती। खैर तो वो बंदा था सिराई की था ना, तो खैर उससे खैर मेरी काफ़ी अच्छी हुई है। उसको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, एक अपने बारे में मैं बताया कि भाई इस तरह तो मैं काम करता हूँ। खैर ओवरऑल खैर उनकी गैदरिंग वगैरह आई है। तो अब यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे बात ये आती है कि भाई उनसे मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी ना। अब उसने कहा कि नुमान भाई गालिबन कि मैं एक आध दिन रुका हूँ, उसने मुझे आगे पीछे हर जगह विजिट कराया। उसने कहा नुमान भाई मैं आपको आगे पीछे तो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से परचेजिंग नहीं करना क्योंकि आप रोज़ी वाले। अच्छा वहाँ लफ्ज़ होता है कि रोज़ी और एक रोज़ा वाला ना। रोज़ी मीन्स होता है कि भाई थोड़े जायज़ पैसों के लिए, ठीक है, बंदा काम करता है, और रोज़ा ये होता है कि भाई अच्छे खासे मार्जिन के ऊपर काम करने वाला। तो खैर मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार इसी तरह मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस है और यार मैं कोई बहुत ज़्यादा यार ये पैसों वाला तो या नहीं हूँ मैं, सीधी बात है कि यार मेरी अपनी एक जॉब मुझे तो वो रख के लाया हूँ और अल्लाह भला करे तुम आप बताओ कि क्या किया जाए ना। उसने कहा कि नुमान भी मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ XYZ, आप देख लो समझ में आ जाए। एक मैं आपको रफ़ आइडिया के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, तो आपने लेना यहाँ से नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो खैर आगे पीछे उसी दिन मतलब कि पूरा आगे पीछे घूमा हूँ, XYZ हर जगह देखी है, चीज़ें देखी हैं, समझी हैं। उसने कहा कि नुमान भी आप रात में रेडी रहना, मंडी निकलना है। अबे मैंने कहा भाई रात में मंडी क्या हो गया, खैर तो है। कह रहा भाई नुमान भाई अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊँगा, काम की बात बताता हूँ। अच्छा भाई, तो उसने कहा कि नुमान भाई अगर मंडी करनी है और अच्छी चीज़ें उठानी है तो रात में निकलना पड़ता है। खैर अब मैंने कहा यार रात में निकलना है, मैं रख के लाया था किलो जोड़े क्योंकि 2 दिन में मुझे वापस आना था। मैंने कहा यार बात ये है कि यार मेरे पास तो कोई ऐसे वो है नहीं, कपड़े नहीं है। उसने कहा कि यार आप ना क्या मैं यही आप कपड़े पहन के जाऊँ, ये मसला नहीं है। तो वो क्या मैं तुम्हें जा रहा हूँ, साथ जा रहा हूँ यार, ये इस पर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, फिर अगर जाना है तो फिर यार ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही चलेंगे। मैंने कहा कि भाई मुझे एक अपना पुराना दो शलवार कमीज़ का सूट दो जो तुम्हारे लिए कंडम हो, और एक अदर मुझे स्लीपर्स दो ख़राब हो, और एक अदर मुझे रुमाल दे दो। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें अरेंज हो गई, आपका भाई बन गया पूरा का पूरा फुल व्यापारी ना। और उसको मैंने कहा कि भाई अपनी सराइकी में मुझे ये चीज़ बता दो कि भाई ये चीज़ नहीं लेनी, मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ में ना, जिसे हम कहते हैं कि सराइकी में
क्या नहीं खेलना, मतलब कि ये चीज़ नहीं लेनी ना। तो उसका एक वो ये था कि भाई आगे वाले बंदे को ये नहीं शुरू कराना कि चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है या वो दिल के ऊपर लग रही है। खैर, सबसे पहले मंडी हमने की मंगल के दिन की मंडी की। मंडी का नाम बताता हूँ कि कोटला नसीर की मंडी थी। और अगर मैं बात करूँ कि वो VIP और अच्छे माल की अगर मैं बात करूँ तो वो उसी मंडी में ही आता था। और रात को मंडी क्यों निकलते थे ये मैं आपको बताता हूँ। भाई रात में मंडी इसलिए निकलते थे क्योंकि पंजाब में होती है मंडी लगती है, सुबह लगती है, ठीक है। सुबह से मुराद यानी कि 6 बजे के टाइम से मतलब कि लोग आना शुरू हो जाते हैं ना। अब वो ये होता है कि रात में होता है शिकार। अब शिकार क्या होता है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। शिकार बेसिकली वो ये चीज़ होती है कि मंडी के टाइमिंग से पहले मंडी में जाके बैठ जाना, और जैसे ही कोई बंदा आए बेचने वाला आपको चीज़ दिल पे लाके ठग आपने पैसे लिए और आपने उसको साइड के ऊपर कर दिया। अब जो लोग आते हैं वहाँ पे, एक तो वो होते हैं कि गाँव देहात वाले कि जिनकी अपनी मजबूरी होती है और वो किसी वजह से तो वो चीज़ बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे होते हैं हम लोगों की तरह बाकी लोग भी होते हैं शिकारी जैसे हम कहते हैं ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग भी पहले बैठे होते हैं और जिसके हत्थे या लग जाए ना। अब ये होता है कि हम जैसे ही भी मंडी उतरे हमारे सारे बंदे पूरी मंडी में इस तरह फैल गए, कुछ 6, 8, 10 बंदे थे। और जो अच्छा माल आता गया जमा होता गया तो वो मतलब कि भरते गए ना। तो इस तरह मतलब कि ना गाड़ी ये एक ना भरी जाती है ना। अब वो ये कि भाई अगर बंदा लेट हो जाए तो वो ये होता है कि अभी माल एक से दूसरे हाथ में और दूसरे से तीसरे हाथ के ऊपर बिकता है तो वो माल जाके महंगा हो जाता है ना। और 9 बजे तक समझो कि भाई मंडी फारिग हो जाती है। अगर आप लोग पंजाब जा रहे हो तो ये मैं एक आप लोगों को टिप बता रहा हूँ और एक मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। खैर, कोटला नसीर की मंडी की समझो कि वहाँ से कोई 3 जानवर उठाए। नेक्स्ट दिन खैर उसी के साथ गाँव में घूमता रहा। बहुत अच्छी या उससे मेरी हेलो है या वगैरह होगी उससे मेरी। फिर नेक्स्ट मंडी थी सादकाबाद की मंडी ना। तो उसने कहा नुमान भाई चल रहे हो तो चल लो भाई यार, उस मंडी पे भी देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ यार उठाना तो है। तो हम फिर निकल गए सादकाबाद की मंडी ना। वो ये है कि भाई सादकाबाद की मंडी में भी हम लोग यार इसी तरह पहुँचे हैं, लेकिन उस मंडी के ऊपर कोई मुझे ख़ास माल नहीं नज़र आया। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा वहाँ पे मुझे सिंध का भी माल या हैरत की बात है या इस पर नज़र आया, क्योंकि कहते हैं कि भाई सादकाबाद से पंजाब शुरू होता है और सादकाबाद से पीछे सिंध लग रहा होता है ना। तो इस वजह से कि आया तो वो सिंध का भी माल वहाँ पे भी आ रहा होता है। खैर, उस मंडी में मुझे सारा का सारा मुझे कट्टू माल नज़र आया, ठीक है ना। और ये है कि अभी मुझे कोई अच्छा मुझे नज़र नहीं। मैंने कहा यार सजाद यार मज़ा नहीं आ रहा। तो ये है कि उसने कहा कि खैर अभी देखते हैं, ढूंढते हैं, चलते हैं ज़रा। तो एक अदद हमें वहाँ पे इसमें नज़र आ गई, बकरी नज़र आ गई। अच्छा बकरी तो खैर लग गई, दिल को लग गई। तो बकरी खैर एक बकरी हमने उठा के बाइक में पीछे डाली और मतलब कि हम लोग निकल गए। अच्छा, सादकाबाद वाले दिन एक और वाक़या हुआ है। मतलब कि जब मैंने एक दिन की मंडी कर ली ना तो यह मुझे आइडिया हो गया कि हाँ भाई शिकार के लिए किस तरह बंदा मतलब कि जाता है ना। तो ये कि हम रास्ते में बाइक के ऊपर जा रहे थे, एक अदद मुझे मशवरा बहुत ही ज़रा मतलब कि हसीन लगा। मैंने कहा यार मंडी जाएगा तो उसके रेट या उल्टे हो जाएंगे। इससे पहले कि यार इसको ना गाड़ी पे मतलब कि जो चिंची चलते हैं वहाँ पे और चिंची के ऊपर बछड़े वगैरह लोड होते हैं। तो खैर मैं बाइक तो होता हूँ लॉक क्यों बताऊँ, मैंने ऐसे गाड़ी जा रही थी उसकी और ऐसे में बाइक ला के उसको मैंने यहाँ जाके ना उसको मैंने यार ब्रेक लगा के रुकवा दिया। मैंने कहा हाँ भी पैसे बोलो। कह रहे नहीं भाई यार मंडी में जाके बात होगी। वो भी तेज़ था। मैंने कहा भाई मंडी छोड़ो, यहीं पे बात कर रहे हैं, यहीं यार ख़त्म करेंगे इसको। लेकिन उसने कहा कि नहीं यार। खैर उसको मैं 65, 70, 75, 80 खैर बोले, उसने मना कर दिया। कह रहे हैं यार मंडी जाके बात होगी। मैंने कहा चलो सही है ठीक है। खैर उसके बाद भी गया, वापस भी गया। उसने कहा भाई 1,2700 खैर या मिल रहे हैं लग रहे हैं, मतलब कि वो शायद हमें गिरा था मुझे। मैंने कहा नहीं यार, मैंने 1,500 अपनी लास्ट ऑफर उसको लगाई थी मैंने ना। मैंने कहा यार इससे ऊपर के नहीं दूंगा मैं ना। अब वो ये कि खैर सादकाबाद वाली भी मंडी हो गई है। अब ये है कि भाई एक तीसरी मंडी थी, वो एक थी ज़हर पीर की मंडी ना। अच्छा, ज़हर पीर की मंडी भी ये मैं आपको बताता हूँ कि वो किस दिन लगती है। वो मेरे हिसाब से जुमेरात को लगती है ना। अब ज़हर पीर की मंडी में भी काफ़ी कट्टू माल था, मतलब कि ढूंढने से चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी मेहनत लगी हुई थी, ठीक है ना। खैर वहाँ से भी मतलब कि माल लेके आया हूँ। अच्छा, ये जो बकरा की जो बैठा हुआ है ना, ये कोटला नसीर का बच्चा है, ठीक है ना। कोटला नसीर की मंडी का बच्चा है और ये राजनपुरी अबलक पांडा बच्चा है। और ये सीधी बात बताऊँ कि ये इसको मैंने कसाई से छुड़वाया। कसाई से कैसे छुड़वाया कि भाई व्यापारी बेच रहा था वहाँ पे पंजाब में, एक अदद बस आके लगती है और ये है कि वो पूरी मंडी खाली कर दी थी। समझो कि सारा अच्छा माल उठा के छांट करके पूरा माल मतलब कि अपने पास भर लेती है और वो लाहौर वगैरह और आगे पीछे मंडियों के ऊपर जाके बेचते हैं वो ना। खैर समझो कि बीच में खड़ा हुआ है व्यापारी खड़ा हुआ है, यहाँ पे तो वो कसाई और यहाँ पे तो मैं खड़ा हुआ। अब ये कि वो रेट लगा रहा है उन सब लोगों के हाथ में होती कैंची होती है। कैंची से क्या करते हैं वो पाँव के ऊपर निशान मार देते हैं ना कि भाई यार ये चीज़ हमारी हो गई ना। अब मेरी हट रही थी कि भी आया मैं भी रेट लगा रहा हूँ, लेकिन व्यापारी उसको प्रेफरेंस दे रहा है। तो बाद में पता चला कि भाई वो मतलब कि हर बार मंडी आते हैं और वो उसी को जाहिर सी बात है कि या इस पर देकर प्रेफरेंस देगा। खैर व्यापारी ने मेरी राज नहीं रखी और उस बंदे ने उठाया और टक इसके पाँव के ऊपर आप देखना कि हल्की सी एक लाइन होगी ना,
एक ना निशान की, मतलब कि तो उसका डन हो गया था। खैर मैंने बंदे को कहा, मैंने कहा यार चीज़ मुझे दिल पे लग रही है, कुछ भी है कुछ भी करके उठाते हैं। खैर तो वो खैर गए और उससे जाके मेहनत वगैरह की। फिर वो बताया कि यार कराची जाए मेहमान है, मगर अहबाब चाय का जवाब नहीं, क्योंकि ये है खालिस, ताज़ा और जायकेदार चाय नहीं, सिर्फ अहबाब चाय। तुम्हारा थोड़ी सी कदर करो। तो ये है कि भाई इस तरह वाले सीन हुआ, तो इस बच्चे को तो फिर यार मैंने यहाँ से उठाया। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको काम किया बताऊँ कि भाई पंजाब की मंडियों में टेढ़े बिल्कुल गायब हो गए हैं। अगर कोई भी भाई को अगर टेढ़ा पंजाब में मिल रहा है तो भाई बहुत आप लोग खुशनसीब लोग हो, क्योंकि टेढ़े अब मंडियों में नहीं आते हैं। उनको पता है कि भाई टेढ़े के जो शौकीन है वो कराची में भरे हुए और कराची वाले पैसे देंगे, कराची वाले पैसे दे के लेके जाएंगे और एक लाहौर वाले पैसे या दे के जाएंगे। इस वजह से टेढ़े अब मंडियों में नहीं आते। टेढ़े सिर्फ खड़े होते हैं डेरों के ऊपर फैंसी शौक के तौर पे, और शौक के नाम के ऊपर उनके होते हैं पैसे होते हैं। आप भी मैं एक जगह गया तो वो था टेढ़ों का, और वो लोग को बिना इस पे देते हैं, टेढ़े देते हैं। तो उनके समझो कि उनके जो बच्चे ही शुरू होते हैं, समझो कि लाख रुपए से तो या बच्चे शुरू होते हैं। यार सीधी बात है कि यार हम लोग की तो रेंज नहीं होती और इतना महंगा शौक हम लोग क्या कर भी नहीं सकते हैं। मैं एटलीस्ट सके अगर मैं अपनी बात करूँ तो खैर उस भाई के पास जाके मुझे बछड़ा समझ में आ गया। अच्छा, बछड़े का काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि यार नुमान भी आपने अभी तक बछड़े की वीडियो नहीं डाली और कब डालोगे। तो यार ये कि वह थोड़ा सा सेटिंग में आ जाए तो बछड़े की जो स्टोरी है वो मैं आपको बछड़े वाली वीडियो में ही बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस मेरे लंबे भाषण से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अगर आपको सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्पॉट पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।